रहस्यमयी डीएनए और लंबी खोपड़ियों का रहस्य। लंदनवासी में डोलो जूलियो सी टेलो ने पेरू के पिस्को शहर के पास एक कब्रिस्तान की खोज की जिसमें असामान्य मृत शरीर पाए गए। कुल मिलाकर लगभग 100 देसी ममीकृत शव खोजे गए जिन्हें कड़ाईदार वस्त्रों में लपेटा गया था। इनमें से कई शवों की खोपड़ियां असामान्य रूप से लंबी थीं। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला कि ये खोपड़ियां पराकास जनजाति से संबंधित थी। इस संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी है, केवल उनकी ममियों के अध्ययन से कुछ संकेत मिले हैं। उनसे पता चलता है कि वे कपड़े बुनने और रंगने में अत्यंत कुशल थे। वे खोपड़ी की सर्जरी की तकनीक में निपुण थे और संभवतः ऑपरेशनों के लिए वातावरण को रोगाणुरहित बनाने का ज्ञान रखते थे। इसके अतिरिक्त वे मिट्टी के बर्तनों पॉटरी में भी पारंगत थे। लंबी खोपड़ियों का कारण सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन खोपड़ियों का आकार इतना लंबा क्यों था। सबसे सरल उत्तर यह है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों की खोपड़ी को तंग पट्टियों से बांध दिया जाता था। समय के साथ ये पट्टियां खोपड़ी को संकरा और शंक्वाकार बना देती थीं। यह उत्तर तार्किक लगता है, लेकिन शोध से पता चलता है कि यह शायद पूरी कहानी नहीं है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुछ खोपड़ियों का कुल आयतन लगभग 0.5 लीटर है, जो सामान्य खोपड़ी से लगभग 10% अधिक है। साथ ही उनका वजन भी सामान्य खोपड़ी से अधिक है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विचार को चुनौती देता है कि सभी लंबी खोपड़ियां केवल नवजात बच्चों की खोपड़ियों को पट्टियों से बांधने का परिणाम है। वास्तव में पट्टियां खोपड़ी का आकार बदल सकती है, लेकिन आयतन और वजन नहीं। ये दोनों पहलू डीएनए द्वारा निर्धारित होते हैं, न कि बाहरी पट्टियों से। डीएनए में संभावित अंतर। यदि यह सत्य है कि चोंगोस खोपड़ियां वाकई सामान्य खोपड़ियों से अधिक भारी और बड़ी थी, तो इसका मतलब है कि उनके मालिकों का डीएनए हमारे डीएनए से अलग था। क्या ये लोग किसी आनुवंशिक बीमारी के शिकार थे? या फिर यदि वे स्वस्थ थे, तो क्या वे ऐसे इंसान थे जिनका डीएनए हमारे डीएनए से अलग था? ऐतिहासिक संदर्भ। यह खोपड़ी के आकार में अंतर केवल पराकास जनजाति तक सीमित नहीं है। मिस्र के फिरौन अखेनातेन और उनके परिवार की मूर्तियों में भी ऐसे लंबे खोपड़ी वाले मॉडल दिखाई देते हैं। इन मूर्तियों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मॉडल की खोपड़ी केवल लंबी नहीं थी, जैसा कि पट्टियों के प्रभाव से होता है। इन खोपड़ियों का कुल आयतन भी सामान्य खोपड़ियों से बहुत अधिक था, जैसे चोंगोस खोपड़ियों में देखा गया। निष्कर्ष। ये रहस्यमयी लंबी खोपड़ियां मानव इतिहास के एक छिपे हुए पहलू की ओर इशारा करती हैं। क्या यह एक अनजान प्रजाति का प्रमाण है, या फिर मानव डीएनए की जटिलता का एक और उदाहरण? ये सवाल आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए पहेली बने हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और जानकारी मिलती रहे।